ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर निहारिका ने भेजी है, जो उस वक्त महज 16 साल की थी जब ये खौफनाक वाकया उनके साथ हुआ था। निहारिका अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से शहर भड्ड गांव में रहती थी। उनके घर के पास एक पुराना वीरान बंगला था जिसे सब चांद वाली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है जो हर अमावस की रात बाहर निकलती है। निहारिका के दो दोस्त थे, विक्रम और तनुज। तीनों अक्सर साथ स्कूल जाते और खेलते थे। एक दिन स्कूल के बाद तनुज ने एक डरावनी बात बताई। उसने कहा, कल रात मैंने चांद वाली हवेली के पास एक औरत को देखा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो किसी चीज़ को घसीट रही थी। विक्रम ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, तेरे तो सपने भी बहुत घटिया होते हैं। पर निहारिका का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने भी कई बार कुछ अजीब महसूस किया है उस हवेली के पास से गुजरते हुए, उसने धीमी आवाज में कहा। उस रात निहारिका सो नहीं पा रही थी। बाहर से आती हल्की हवा की आवाज़ उसकी कान में फुसफुसा रही थी। अचानक खिड़की से काला साया गुजरा। वो डर से कांप गई और आंखें बंद कर ली। अगले दिन उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। तनुज ने तुरंत एक प्लान बनाया, आज रात चलते हैं उस हवेली में, देखेंगे सच में कुछ है क्या। निहारिका नहीं जाना चाहती थी, लेकिन विक्रम और तनुज की जिद के आगे झुकना पड़ा। रात करीब 9 बजे तीनों टॉर्च और कुछ नमकीन लेकर चुपचाप घर से निकल गए। हवेली तक पहुंचते पहुंचते सबके पसीने छूटने लगे। चारों तरफ सन्नाटा और हवेली की टूटी दीवारों से झांकती अजीब सी परछाइयां। हवेली का गेट आधा खुला हुआ था। लकड़ी की दीवारें जैसे किसी अनदेखे रहस्य को छुपाए हुए थी। तीनों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ जमीन पर कुछ चरमराता महसूस हो रहा था। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे अंदर फैलती, जाले टूटे, फर्नीचर और धूल के गुबार सामने आते। यार कुछ भी नहीं है यहाँ, विक्रम ने कहा। तब एक जोर की चीख हवेली की ऊपरी मंजिल से सुनाई दी। टॉर्च हाथ से गिर पड़ी। कौन था वो? तनुज कांपते हुए बोला। विक्रम ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तीनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर चलते हुए किसी के पैरों की आवाज उनके कदमों के साथ चलती लग रही थी, जैसे कोई छिपा हुआ शख्स उनकी हर हरकत देख रहा हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा आधा खुला है। भीतर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन तभी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप पूरा खुल गया। कमरा पूरी तरह काला था, जैसे वहां रोशनी जाना ही नहीं चाहती हो। अचानक एक साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। लंबे लंबे बाल, जली हुई चमड़ी और अध जली काली साड़ी। निहारिका चीख पड़ी। औरत ने सीधे निहारिका की तरफ देखा और बोली, तुमने मना करने के बाद भी क्यों कदम रखा यहाँ? विक्रम ने पीछे हटते हुए कहा, हम सिर्फ देखना चाहते थे कि सच क्या है। औरत धीरे धीरे निहारिका की ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून की जगह काला तरल टपक रहा था। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम कभी चैन से सो नहीं पाओगे। उस औरत की आवाज जैसे किसी कब्र से आ रही हो। तभी कमरे में एक जोरदार धक्का लगा और सब अंधेरा हो गया। निहारिका को होश आया तो वो खुद को हवेली के बाहर देख रही थी और विक्रम और तनुज बेहोश पड़े थे। वो किसी तरह उन्हें खींचती हुई घर तक लाई। किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। पर उस रात के बाद से निहारिका की जिंदगी बदल गई। हर रात उसे सपनों में वही औरत दिखाई दे। रात के 3 बजे का समय था। निहारिका को पसीने में भीगा हुआ उठते ही सामने वही खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। जलती आंखें, फूटी हुई चमड़ी और वही भयानक साड़ी। वो औरत उसके पलंग के पास खड़ी थी और बस उसे घूर रही थी। निहारिका की आवाज जैसे गले में फंस गई। वो चीखना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, अब तुम मेरी हो, और अचानक से गायब हो गई। अगली सुबह निहारिका बहुत चुपचाप थी। उसके मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे कि बेटी इतनी सहमी हुई क्यों है। स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, पर माँ के जोर देने पे वो तैयार हो गई। स्कूल में विक्रम और तनुज भी बेहद चुप थे। उन्होंने तय किया कि अब हवेली की बात हमेशा के लिए भूल जाएंगे। लेकिन उस डरावनी औरत का असर तीनों पर रह गया था। उस दिन की रात तनुज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसके गले पर गहरे नीले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। डॉक्टर ने कहा शायद एलर्जी है, पर निहारिका जानती थी ये उस आत्मा का काम है। विक्रम अब हर रात सोने से पहले दहशत में कांपने लगा था। उसकी माँ ने उसे नींद की गोलियां देना शुरू कर दी थी। वो बार बार एक ही सपना देखता, एक जलती हुई औरत जो चिल्ला रही थी, मेरी नींद मत तोड़ो। निहारिका को धीरे धीरे उस औरत की बातें याद आने लगी। उसने एक रात
उसे साफ साफ कहा था, जिसने मेरी नींद तोड़ी उसका चैन अब मुझसे बंध गया है। तीनों में से कोई एक ही बचेगा। निहारिका समझ चुकी थी कि ये कोई आम भूत नहीं है, वो कोई ऐसी आत्मा है जिसे किसी ने जलाकर मारा होगा और अब वो उन तीनों से अपनी नींद की कीमत मांग रही है। एक रात निहारिका को सपने में फिर वही हवेली दिखाई दी, लेकिन इस बार हवेली में आग लगी थी और उस आग में एक औरत चीख चीख कर मदद मांग रही थी। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि निहारिका की नींद टूट गई। लेकिन उसके हाथ में एक चीज थी, एक जली हुई चूड़ी। वो चूड़ी असली थी, मतलब ये सिर्फ सपना नहीं था। उस आत्मा ने कोई संदेश भेजा था। निहारिका अब डरते डरते लेकिन सच्चाई जानने की कोशिश में लग गई। उसने स्कूल की लाइब्रेरी में पुराने अखबार ढूंढे और एक रिपोर्ट मिली। 30 साल पहले चांद वाली हवेली में आग लगने से एक औरत कल्याणी देवी की जलकर मौत हो गई थी। गांव वालों ने उसे डायन समझकर कमरे में बंद किया और आग लगा दी थी। अब सब साफ हो गया था। वो औरत बदला लेने लौटी थी। उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली और अब वो उन बच्चों से अपनी नींद की कीमत वसूल रही थी जिन्होंने उसे फिर से जगा दिया। निहारिका जानती थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो अगला नंबर विक्रम या तनुज का हो सकता है या फिर उसका। उसने तांत्रिक बाबा की मदद लेने का फैसला किया। बाबा ने बताया कि उस आत्मा की अस्थियां हवेली के नीचे कहीं गड़ी हैं। जब तक उन्हें निकालकर विधि पूर्वक गंगा में विसर्जित नहीं किया जाता तो आत्मा शांत नहीं होगी। अगली रात निहारिका, विक्रम और तनुज फिर से उस हवेली में लौटे। इस बार उनके हाथ में गंगा जल, नीम की लकड़ी और एक मंत्र लिखी हुई पोटली थी। हवेली अब और भी खतरनाक लग रही थी। दीवारें खुद ब खुद कांप रही थी। हवा में एक सड़ी हुई लाश की बदबू फैल रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक गहरा अंधेरा उन्हें निगलने लगा। टॉर्च जलाते ही दीवारों पर खून से लिखा दिखा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम कभी चैन से नहीं सो पाओगे। वो जल्दी जल्दी नीचे तहखाने की ओर बढ़े। वहां जमीन खोदते खोदते आखिरकार एक जला हुआ कंकाल मिला। सिर के पास वही जली हुई चूड़ी थी जो निहारिका के हाथ में आई थी। वो तीनों मिलकर हड्डियां एक थैले में भरकर बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक उस आत्मा ने हमला कर दिया। वो हवा में तैरते हुए आग के गुबार जैसी बन गई और बोली, तुम मुझे कभी मुक्त नहीं कर पाओगे। तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हें जिंदा जलाऊंगी। आग की लपटें हवेली में फैलने लगी। विक्रम और तनुज भागने लगे, पर निहारिका ने गंगा जल आत्मा पर छिड़कते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया, आत्मा चिल्लाने लगी। फिर जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन तीनों बच्चे सही सलामत पास के खेत में बेहोश पड़े हुए थे। जब होश आया तो उनके हाथ से वो चूड़ी गायब थी। निहारिका आज 22 साल की हो चुकी है। उसने कभी उस रात को नहीं बुलाया, लेकिन अब भी हर अमावस की रात उसे सपने में वही औरत दिखती है, चुपचाप खड़ी दूर से उसे देखती हुई। वो कुछ नहीं कहती, बस देखती रहती है। शायद वो अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल विस्टोरीज हॉरर को सब्सक्राइब करें और बताएं क्या आप मानते हैं कि आत्माएं बदला लेने वापस आ सकती हैं। अगली बार मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। अगर आपके पास भी कोई इसी तरह की सच्ची कहानी है तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए, आप हमें ज़रूर भेजिए। हम आपकी कहानी हमारे वीडियो के माध्यम से इस पूरी दुनिया को ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, किसी खौफनाक हॉरर वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए और रहिए अंधेरे से दूर।